गोविंदा की पत्नी के सामने जब कोई रिश्ता लेकर आ गया किसी देश का राजा, तो क्या हुआ गोविंदा के घर में, और ऐसी ही बहुत सी अनसुनी बातों के बारे में गोविंदा ने बड़ा डिटेल में बताया है उनके सबसे ताज़ा इंटरव्यू में जो उन्होंने किया है सिद्धार्थ कनन के साथ। और इस वीडियो में हम गोविंदा के इंटरव्यू की उन्हीं हाइलाइट्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ बातें ऐसी उन्होंने कही हैं जो आज से पहले वो उस तरह से कहते सुनाई नहीं दिए थे। बात उन्होंने ये भी रखी है कि 4 फिल्में उनकी आ रही हैं, गाने बनकर तैयार हैं, और ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले वो सिद्धार्थ कनन को गाने दिखा चुके हैं। उसके बाद ये इंटरव्यू शुरू होता है और इस पूरे इंटरव्यू में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, जो शायद हम सबके सीखने के लिए है, क्योंकि एक वक्त जब किसी की लाइफ में ऐसा आता है जब ख़राब होता है तो लोग बहुत अच्छी बातें बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि बुरा वक्त सिखाता है। गोविंदा ने कहा कि आपके 4 दोस्त हैं जो आपका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। पहला है आपका पुण्य, आपके साथ रहेगा हमेशा। दूसरा आपका काम। तीसरा आपकी सेहत, हमेशा साथ रहती है। और चौथा वो कहते हैं अपना पैसा संभाल कर रखना बड़ा काम आता है। तो ये बात बोलते हैं। और इसके बाद उन्होंने नीलम के बारे में भी बोला है कि नीलम मुझे बिल्कुल डॉल जैसी लगती थी, और मैंने उसको सिर्फ फिल्मों में देखा था। उसकी फिल्में जब देखने जाता था तो मैं सीटी बजाता था, और फिर एक समय ऐसा आया कि मैं उसके साथ फिल्म कर रहा था। तो उन्होंने कहा कोई इश्क विश नहीं होता था उस ज़माने में, बस हम लोग थोड़ा बवाल मचाते थे कि बस हो रहा है, होने वाला है, हो गया है। उसको लेकर तमाम मैगज़ीन्स में गॉसिप छपा करते थे। तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्हें नीलम से प्यार था, लेकिन हाँ, नीलम उन्हें पसंद थी, डॉल जैसी लगती थी। और जब उन्होंने उनके साथ रियल लाइफ रोमांस किया तो उनको काफ़ी मज़ा आया और अच्छा लगा। साथ ही गोविंदा ने यह भी बताया कि रंगीन कपड़े पहनने के लिए वो कहाँ से इंस्पायर हुआ करते थे। उनका कहना है कि आप साउथ मुंबई में एक इलाका है भेंडी बाज़ार, या फिर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कई इंटीरियर में कुछ लोग इस तरह के कपड़े जानबूझकर पहनते हैं ताकि उनका मूड अच्छा रहे, वो दिखाते रहें भले उनके जीवन में कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन वो चमकीले भड़कीले कपड़े पहनकर ये दिखाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ चंगा सी। तो ये सारी बातें की। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कभी बेस्ट मिला नहीं, तो जो मिला मैंने उसे बेस्ट बना लिया। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब वो दक्षिण भारत चले गए, साउथ चले गए कंटेंट लाने के लिए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरी फिल्म चाहे आंखें हो, या राजा बाबू हो, हसीना मान जाएगी हो, या फिर शोला और शबनम हो, ये सारी फिल्में साउथ से ही मैं लेकर आया था। उन्होंने ये भी कहा कि नाम किसी का अच्छा नहीं है फिल्म लाइन में, हर किसी का नाम ख़राब है। अमिताभ बच्चन तक का उदाहरण दिया है, आमिर खान का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने धर्म जी के कहने पर कई फिल्में कर ली थी। धर्म जी आते थे, बड़े प्यार से कहते थे कि मेरा दोस्त है, इसकी पिक्चर कर ले। तो ऐसी कई फिल्में तो मैंने लोगों के कहने पर साइन कर ली थी, और इसीलिए मैं लेट आया करता था। साथ ही वो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन भी तो परफेक्ट अभिनेता हैं, क्या उनसे परफेक्ट कोई हुआ है? लेकिन वो भी 15 साल फिल्मों से गायब रहे, उनकी फिल्में नहीं चलीं क्योंकि बाकायदा एक ग्रुप बन गया था उनके खिलाफ। यही बात उन्होंने राजेश खन्ना के बारे में भी कही। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आमिर खान को भी पहले बदनाम किया गया, लेकिन जब फिल्में चलने लगी तो लोग उसे परफेक्शनिस्ट कहने लगे। तो जब तक आपको तोड़ा नहीं जाएगा तब तक आपका दाम कैसे नीचे आएगा? अक्सर आपको तोड़ा इसीलिए जाता है ताकि आपका दाम नीचे आए। गोविंदा साफ कहते हैं इस इंटरव्यू में, मैंने किसी के बाप का नहीं खाया है, सबको कमा कर दिया है। और उन्होंने कहा ये लोग सब शाम को बैठकर शराब पीकर डिस्कस करते हैं इंडस्ट्री में और एक दूसरे की उतारते रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि अब तो शराब का समय भी चला गया, अब तो दूसरे वाले नशे आ गए हैं। तो कुल मिलाकर उनका एक तरह से इशारा है उस तरफ जो बॉलीवुड में ड्रग्स का कल्चर है उसको इंडोर्स करते दिखाई दे रहे हैं इसमें गोविंदा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग आज मुझे भला बुरा कह रहे हैं, तो मुझे भला बुरा कहने का सिर्फ एक व्यक्ति को हक है, और वो व्यक्ति है कि अगर उसने फिल्म में पैसा लगाया है, प्रोड्यूसर है, वो मुझे भला बुरा कहेगा, मैं सुनूंगा। लेकिन ये जो तमाम लोग आ जाते हैं मुझे भला बुरा कहने के लिए, उनको क्या हक है? फिर उन्होंने एक वाकया सुनाया है सुनीता जी के बारे में कि एक किसी पड़ोस के किसी देश की रॉयल फैमिली के लोग उनके घर आए। ये उनके करियर के शुरुआती दिनों की बात है, जब लोगों को नहीं पता था कि गोविंदा शादीशुदा थे। तो उन्होंने कहा कि वो अपनी प्रिंसेस को लेकर आए थे, अपनी बेटी को अपने साथ में, और सीधे कहा कि हम तो गोविंदा से इसकी शादी कराना चाहते हैं। फिर उन्हें बताया गया कि भाई देखिए, पब्लिक में आम लोगों को नहीं पता है, लेकिन गोविंदा की तो शादी हो चुकी है। और फिर सुनीता को उनसे इंट्रोड्यूस कराया गया, तो उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा फिर भी कम नहीं, और वो फिर भी गोविंदा से अपनी बेटी की शादी करना चाहते थे। ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही हैं गोविंदा ने। और
साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जाना था हमसे दूर तो बहाने बना लिए, ये उन्होंने सुनीता आहूजा के बारे में कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी की बुराई करने से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती है। तो यानी इनडायरेक्टली उनका एक कमेंट है, शायद सुनीता आहूजा पर ही ये कमेंट सूट करेगा कि किसी की बुराई करने से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती है। फिर उन्होंने उस वाक़े का भी जिक्र किया है जिसके बारे में कहा गया कि कुछ समय पहले उनके घर में 22 लोग घुस आए थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ट्रेनर के साथ था, 3 से 5 बजे का समय था। अब लग ऐसा रहा है कि 3 से 5 शायद वो अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, और उस वक्त बहुत सारे लोग उनके घर में आ गए। उनमें से एक उनके घर की छत पर चढ़ गया, फिर उन्होंने गन निकाली और पुलिस को फ़ोन किया, मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया तो उन्होंने किसी दूसरे देश की पुलिस को फ़ोन किया। अब वो कौन से दूसरे देश में किया उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उनको बोला कि आप लाइन पर रहिए क्योंकि यहाँ कुछ हो सकता है मेरे साथ, और उसके बाद उन्होंने गन निकाली और वो लोग भाग गए। वो लोग कौन थे, उन लोगों की रिपोर्ट गोविंदा ने पुलिस में क्यों दर्ज नहीं कराई, क्यों गोविंदा आश्वस्त हैं कि वो लोग अगर एक बार ऐसा कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, ये सारी बातें उन्होंने उसमें नहीं बताई हैं। लेकिन एक दर्शक के तौर पर ये सारे सवाल अधूरे छूट गए हैं कि अगर एक 22 लोगों का जत्था उनके घर में घुस आया था, उन पर अटैक करना चाहता था और उसको उन्होंने भगा दिया, तो ये क्या गारंटी है कि दोबारा वो ऐसा नहीं करेंगे। और इसकी जाँच उन्होंने क्यों नहीं करवाई। उन्होंने कहा मैंने इस पर ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत ख़राब लोगों से मिलकर बनी है, यहाँ सब एक दूसरे को उतारते रहते हैं। एक और जिक्र वो करते हैं, मेरी माँ ने मुझसे कहा था, ऐसा गोविंदा कहते हैं, कि अगर तुमने 2-4 लोगों को अपनी दुनिया बना लिया, अगर तुमने 2-4 लोगों को अपनी दुनिया बना लिया और फिर धोखे मिलने लगे तो कैसे रहोगे। यानी तुम उन सब लोगों को अपनी दुनिया मानो जो तुम्हारी फिल्में देखते हैं, तुमको पसंद करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आई डोंट मिसयूज़ माई पावर्स, मैं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अपनी हीरोइंस की काफ़ी तारीफ़ की है कि मुझे मौका मिला इतनी सुंदर सुंदर हीरोइंस के साथ काम करने का, और मिस यूनिवर्स के साथ मैंने काम किया, मिस इंडियाज़ के साथ मैंने काम किया, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ सबसे ज़्यादा पॉइंट करने वाली है, नोट करने वाली है, कि वो सीधे ये कहते हैं कि जाना था हमसे दूर तो बहाने बना लिए। और साथ में वो सुनीता आहूजा पर ये भी कहते हैं कि वो जिस तरह से अपनी बेचारगी दिखा रही हैं लेकिन चेहरे पे उनके नूर टपकता है तो वो मैच नहीं करता। एक तरफ आप अपना रोना रो रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, गलत हो रहा है, और दूसरी तरफ उनके चेहरे पर नूर टपक रहा है जिससे पता चल रहा है कि वो काफ़ी मज़े में हैं। तो इस तरह से उन्होंने सीधे तौर पर कमेंट भी किया और बड़ा खुलकर उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ये बात पहली बार सामने आई है कि सुनीता आहूजा के सामने कोई आ गए थे रिश्ता लेकर और फिर उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा इसमें कि ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगी। तो एक तरह से आम लोगों के लिए इसमें सबक भी है कि आप अपने पुण्य, अपना काम, अपनी सेहत और अपना पैसा संभाल कर रखें, क्योंकि वक्त ज़रूरत यही काम आता है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मैंने बहुत से लोगों के लिए काम किया, बहुत से लोगों की करियर बना दिए, बहुत से लोगों की लाइफ बना दी, और सलमान की काफ़ी तारीफ़ करते दिखाई दी हैं इसमें। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया है कि आगरा एयरपोर्ट पर एक छोटी सी गाड़ी उन्हें लेने आई थी, तो उन्होंने कहा भाई आगरा एयरपोर्ट पर बड़ी गाड़ियां अलाउड नहीं हैं, मर्सिडीज़ तो बाहर खड़ी थी, अगर एक छोटी सी गाड़ी मुझे लेने आई, मैं उसमें बैठ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो पूरे प्लेन ने हैप्पी बर्थडे विश किया था, जिसकी रिपोर्टिंग इस तरह से हुई कि गोविंदा छोटी गाड़ियों में चल रहे हैं। और जिन छोटे फंक्शंस का जिक्र लोग कर रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे फंक्शंस में वो डांस करते हैं, उन्होंने कहा उनमें से एक फंक्शन तो एक बीजेपी एमपी का था और एक प्रदेश के सीएम का था। तो जिनको लोग छोटा फंक्शन कह रहे हैं वो कोई छोटे फंक्शन नहीं थे। तो कुल मिलाकर बहुत खुलकर बोले हैं गोविंदा और अपनी सारी बातों पर जवाब दिया है, और ऐसा लग रहा है उनको देखकर कि उन्हें इन सारी बातों से कोई असर नहीं पड़ता है। क्या आपने ये इंटरव्यू देखा है? आप क्या सोचते हैं गोविंदा के बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।